मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल ठीक सामने हैं और ऐसे में बात करें टिकट वितरण को, तो भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में एक टिकट वितरण के बाद जो रोष है वह जमकर फैल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। अलग अलग इलाकों से यह बात सामने आ रही है कि भाजपा हो या कांग्रेस के तमाम जो दावेदार थे, तमाम जो नेता हैं, टिकट वितरण के बाद नाराज़गी साफ तौर पर बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। और ऐसे ही जबलपुर ज़िले की बात करें तो जबलपुर ज़िले में पूर्व मंत्री, दिग्विजय सरकार में मंत्री थी कौशल्या गोटिया, जिन्होंने एक विधानसभा नहीं बल्कि दो विधानसभाओं से कांग्रेस के खिलाफ जाकर या कहे निर्दलीय फॉर्म भर दिया है। तो कौशल्या गोटिया जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं और सवाल करते हैं आखिर क्या ऐसी एक नौबत आन पड़ी जो आपको एक इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, एक नहीं दो विधानसभा सीटों से आपने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। ये नौबत नहीं आई, क्या है, हम लोग आज 25-30 सालों से कांग्रेस पार्टी का बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जब मैं विधायक बनी थी, विधायक के पहले मैं जबलपुर विकास प्राधिकरण की सदस्य थी, मतलब मैं बहुत ही सीनियर नेता हूँ। और इस शहर का मीडिया, इस शहर के लोग, ग्रामीण क्षेत्र, जबलपुर संभाग और कई ऐसे ज़िले जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आदिवासी नेता हूँ और आदिवासियों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक बार टिकट काट दी, मैं सिहोरा की मूल निवासी हूँ, डिलिमिटेशन में पनागर जनरल हो गया और सिहोरा रिज़र्व हो गया, तो आपने, और इसमें एक बड़ा क्षेत्र कुंडम जुड़ा, ऐसे करके जिस तरह से इसका डिलिमिटेशन हुआ तो एक सिहोरा बड़ा हिस्सा है, एक कुंडम बड़ा हिस्सा है। तो हमने टिकट मांगी और बाकी लोग मांगते आ रहे हैं। तो ये एक जो सीनियर नेता होता है, जो काम कर रहा होता है, जिसको अनुभव होता है, आदमी काम किसको देता है, अनुभव वाले को देता है। अब आपकी टिकट का वितरण का कुछ सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। पहले बार ठीक है, जो कुंडम क्षेत्र था आपने 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, चौथे बार भी आप एक ऐसे विवादित कैंडिडेट को लेके आए हैं जिसकी स्वीकारता कैंडिडेटों को भी नहीं है और जनता में भी नहीं है। क्यों भाई, पिछले बार आप एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ले आए। हमारा ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी नेतृत्व को उभरने नहीं देना चाहती, क्योंकि बात करें तो पार्टी तो लगातार ये दावा कर रही है कि लगा 2-3 सर्वे कराए गए, उसके बाद टिकट दिया गया है। कैसा सर्वे, कौन सा सर्वे? जो सर्वे करने वाले आए थे, किसका सर्वे करके गए? एक चीज़ बताओ, मीडिया हम लोगों को जानती है, शहर हम लोगों को जानता है, जनता हम लोगों को जानती है। एक सर्वे वाले ही ऐसे थे जो हम लोगों को नहीं जानते थे, किसी ने नाम नहीं बताया कि ये भी एक, इतना तो कह सकते थे सर्वे वाले कि ये दावेदार हैं। मतलब कहाँ जाते थे, कहाँ मिल के चले जाते थे, किस, ये सब बकवास है सर्वे की सारी चीज़ें। अगर सर्वे के अनुसार ही टिकट वितरण होना होता तो फिर ऐसे ऐसे टिकटों का वितरण क्यों किया गया? जो पहली, इसका नाम सर्वे में था क्या? पिछले बार सिहोरा से जो कैंडिडेट बना था, इसका कांग्रेस के पास पहले से सर्वे था कि भाजपा से आगे चुनाव लड़ेगा? इस तरह के कई ऐसी विवादित सीटें हैं जो कहीं सर्वे में नहीं है। इस सर्वे नेताओं के दिमाग में होता है और इनकी लिस्टें पहले बन जाती हैं, ज़बरदस्ती नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं, बोलते हैं सर्वे में नाम आएगा, सर्वे में नाम आएगा। एक लेयर बना दी जाती है कि एक प्रभारी जाएगा, एक छानबीन वाला जाएगा, एक ये जाएगा, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल के तहत उसको फॉलो भी करते हैं। और एक चीज़ बताओ, सर्वे किसको कहते हैं? एक अनजान आदमी जो सर्वे करेगा वो होता है। जो हमारा नेता, क्या कमलनाथ जी हमको नहीं जानते? क्या हमको दिग्विजय सिंह जी नहीं जानते? या हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं वो हमको नहीं जानते? तो सर्वे किसको कहते हैं? कौन से अदृश्य शक्ति है जिसको सर्वे का नाम हम दे रहे हैं? कोई सर्वे अरवे नहीं है। सर्वे के नाम पे पूरे मध्य प्रदेश में बेवकूफ़ बनाया गया है। ये हवा में उड़ रहे हैं सब। सरकार बन रही है, सरकार बन रही, सरकार बनने के लिए, बनाने के लिए योग्य आदमी चाहिए। जनता के लिए आपके मुद्दे चाहिए लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी से भी सेटिंग है, कैसे सरकार बनाएंगे हम? तो सर्वे को तो आप सिरे से खारिज कर रही हैं पार्टी के, लेकिन उसके बाद एक दूसरी बात एक ये भी आती सामने कि जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है सिहोरा, उसके बाद आपने पनागर से भी फॉर्म भरा, तो पनागर में ऐसी क्या बात आपको लगी? एक चीज़ देखो, मैं सिहोरा से पहले, पनागर से मैं पहले विधायक थी और वहाँ से मंत्री थी। पनागर के मैं एक चप्पे से वाकिफ़ हूँ। जब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है और एक कैंडिडेट 2 विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है, जब मुझे मालूम है कि हमारी पार्टी में हमारा स्थान नहीं है, मुझे जनता के बीच में ही काम करना है। कल को मान लीजिए मुझे मन हो जाएगी या जनता चाहे कि मैं सांसद को चुनाव लड़ूं, तो मैं अभी से प्रयास क्यों ना करूं? तो ये
पनागर विधानसभा का ये है कि पनागर विधानसभा तो मैं कतई न भरती, क्योंकि हमारे नेताओं ने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की है, पार्टी से अलग करने की कोशिश की है। आप सारे मीडिया वाले भी जानते हैं इस बात को कि मैंने अपने पार्टी को प्रथम रखा है, बाद में अपने आप को रखा है। मैंने कभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया, कभी पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया, मेरे ऊपर कभी मैंने कोई आरोप नहीं लगने दिया। और जितने साल से मैं राजनीति कर रही हूँ, गरीब, आदिवासी, वंचित लोगों की राजनीति कर रही हूँ, उनको हक दिलाना, उनके लिए खड़े रहना। आप खुद बताइए, आज अपने पूरे इलाके में ऐसा कोई है आदिवासी नेता जो किसी के लिए दबंगता से लड़ सके, किसी से अधिकारियों से लड़ सके? इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए अनुभव चाहिए, इसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए। मतलब सबको आपने ताकि हम लोग की कोई योग्यता नहीं है, ऐसे ऐसे लोग आज योग्यता आप फ्रेंचाइजी दे रखी है टिकट बांटने की। मतलब आज के समय में जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, उसके पास टिकट है। हमको नहीं मालूम था ये। पनागर की बात करें तो पनागर की टिकट को लेकर भी आपका असंतोष है क्या, ऐसा कुछ कि पनागर की टिकट भी सही? कैंडिडेट को लेके हमको कोई असंतोष नहीं है। हम अपने आप को प्रूफ करेंगे भाई। हमको अपनी राजनीति भी देखना है। हमारे समाज का हमारे ऊपर दबाव है। हमारे समाज का कहना है, मैं हर साल कम से कम 50,000 आदिवासियों को बुलाती हूँ और बड़े स्वेच्छा से और अच्छे से वो लोग आते हैं। और एक बड़ा हमने हज़ारों बच्चियों की, गरीब बच्चियों की निःशुल्क शादियाँ कराई हैं। और साल में हमारे कार्यक्रम होते हैं। बिरसा मुंडा देन किसकी है? इतने जो आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बिरसा मुंडा, शबरी जयंती, इसका देन कौन है? आप सारे मेरे कामों को नकार दोगे, मतलब हम जीरो हैं। मतलब इसका मतलब साफ है कि पार्टी हमारी नहीं चाहती कि आदिवासी नेता तो उभरे। ये आप जब नरसिंहपुर से जब आप निकलेंगे ना और जाके यूपी में कोल समाज ख़त्म होता है। कमलनाथ जी का इलाका गोंडवाना है और ये पूरा जो बिंद क्षेत्र का एरिया आता है, जी इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि कोल समाज कहाँ कहाँ रहती है। उधर अगर मैंने बिल्कुल देखिए, अब चूँकि नाम वापसी के भी ज़्यादा समय नहीं है, तो ये मान के चलें कि अब कौशल्या गोटिया जी मैदान में रहेंगी? क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? मैं डरती हूँ क्या भाई? मैंने हमेशा निडरता से राजनीति की है, मैंने दब के राजनीति नहीं की है। इसका एक लगता नहीं आपको कि फ़ायदा कहीं भाजपा को मिल सकता है आपके फॉर्म भरने का? एक चीज़ हम बता दें, अभी तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि फ़ायदा कांग्रेस का हो रहा है या फ़ायदा भाजपा का हो रहा। मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मैं कहाँ हूँ? मैं तो हाशिए पे हूँ ना। हमारे नेता जब हमको नेता मानते ही नहीं तो उनको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक बड़ा आयोजन आप सबरी आयोजन के नाम से करती हैं, वो आयोजन करती हैं, उसमें दिग्विजय सिंह का लगातार आना रहता है। तो कमलनाथ जी भी आते हैं, तो आपकी एक बार बात हुई होगी शायद उनसे, क्या बात हुई? सबसे बात किया मैंने भाई। एक जो विधि बात, बायोडेटा किसको दिया जाता है? यही दो बड़े, तीन तो नेता हैं ना, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं और जो भारी प्रभारी है संजय कपूर है। सबको मैंने अपनी बात बड़े बारीकी से समझाने की कोशिश की कि देखिए, आपके पास हर समाज का नेता है, कोल समाज का नेता नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक नेता, वो भी महिला नेता, बड़ी मुश्किल से तैयार होती है। आप खुद बताओ, महिलाओं को राजनीति करना कितनी दिक्कत है। जब हम लोग राजनीति में आए हैं तो क्या हमारे परिवार का दबाव नहीं है? हमने क्या क्या त्याग किया, इसके पीछे किसी को पता है कि हमको अपने परिवार में क्या झेलना पड़ता है? आज अगर हम आपके सामने खड़े हैं तो इसमें हमारा परिवार भी सफ़र करता है, हमारा समाज भी सफ़र करता है, वो हर्ट होता है। सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने हमको दुखी किया है, हम बहुत दुखी हैं, हम हर्ट हुए हैं, हम इनके फैसले से खुश नहीं हैं। कल एक बात और आपकी सामने आई थी, आपने कहा था एसी में बैठकर फैसले ले रहे हैं बड़े, तो इसका क्या एक मायना मानती है? एसी में बैठ के फैसले नहीं हो रहे हैं। आपने लिस्ट पहले से बना दी है और सारे मध्य प्रदेश के नेताओं को बोल रहे हो कि ये सर्वे में नाम आएगा तब देखेंगे। सर चलो 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 चलो, वो देखेंगे जब सर्वे में नाम आएगा। ये तरीका है बात का? आपको उन्हीं कार्यकर्ता से, उन्हीं नेता से काम करवाना है। कम से कम आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि देखो कौशल्या, तुम टिकट मत मांगना, मतलब अपना व्यू क्लियर करो। आप टिकट नहीं मांगना, आपको हम आगे देखेंगे, आपको ये काम संभालना है, ये बोलना चाहिए ना। और जब आपके पास कोई व्यू नहीं है, आपको अपने पार्टी से हटाना ही है, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं कांग्रेस में मेरे लिए कोई जगह है तो मैं क्या करूं? मेरे लिए विकल्प आप लोग बताओ, कोई विकल्प? एक अंतिम और सवाल चाहूँगा कि अब समय तो नहीं है ज़्यादा, नामांकन वापसी का केवल एक ही दिन बचा है कहना चाहिए, तो क्या अंतिम फैसला क्या रहेगा? आप चुनाव में मैदान में रहेंगी या फिर नाम वापसी का भी चांस है? मेरे पार्टी आप चुनाव मैदान में रहेंगी या नाम वापसी के चांस अभी लग रहा है? कैसा क्या हो सकता है? मैं तो चुनाव मैदान में रहूँगी, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे पार्टी के कोई नेता मुझे फ़ोन नहीं करेगा।
वो मेरा स्वभाव भी जानते हैं भाई, उनको मालूम है उनने पहले से जो कुछ मेरे साथ किया है, तो उस बात के साथ उनको भी तो ये आइडिया है कि वो बात करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा। भाई हमने भी तो गिड़गिड़ाया है बहुत, क्या हम लोग उस स्तर के नेता हैं, मैं उस स्तर के नेता हूँ कि मुझे गिड़गिड़ाना चाहिए कि साहब मुझे आप वहाँ प्रत्याशी बनाएं। जब हमने सब चीज़ें अपना स्वाभिमान भी वो करके जाके हमने सबसे बात की, सबसे मुलाकात की, और जब हमारी बात के लिए कोई तवज्जो नहीं है, तो अब आप बताइए मेरे लिए क्या रास्ता बचता है कि हम लोग बस इसी के लिए हैं कि हमारे समाज के लोग वहाँ जाके वहाँ प्रचार कर दो, उस विधानसभा में आप चले जाओ, इसके लिए हैं बस। हम लोग को इज्जत सम्मान नहीं चाहिए। आज आदिवासी समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कहीं कोई पेशाब कर दे रहा है, कहीं बच्ची अपहरण हो जा रही है, कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, ज़मीन पे कब्जा करके माइनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब आवाज़ उठाने वाला आदमी और ख़ासकर आदिवासी नेता को किसी पार्टी में जगह नहीं है, ना भाजपा में ना कांग्रेस में। जय भारत जय। तो बिल्कुल ये थी पूर्व मंत्री कौशल्या गोंडिया, जो दिग्विजय सरकार में बड़े लंबे समय तक मंत्री रही, और साफ तौर पर उनका कहना है कि 2 विधानसभा सीटों से फॉर्म भरा है। सिहुरा जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, साथ ही पनागर से भी उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और ये भी कहना है कि पार्टी का नुकसान भले कि कांग्रेस को हो या इसका फ़ायदा भाजपा को मिले, लेकिन उन्हें जो नेताओं ने तवज्जो नहीं दिया है, और एसी में बैठकर कह रही हैं कि जो ज़मीनी सर्वे की बात पार्टियां करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एसी में बैठकर पार्टियों ने फैसले लिए हैं, दिग्गजों ने फैसले लिए और वहाँ से नाम सीधे घोषणा की है। तो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए साफ तौर पर कह रही हैं कि समय भले ही अब कितना भी रहे, नामांकन वापसी का हो या कुछ भी हो, लेकिन वो फॉर्म नाम अपना वापस नहीं लेंगी और लगातार चुनाव मैदान में डट कर मुकाबला करेंगी। हालांकि देखना यह होगा कि आने वाला समय ऊँट किस करवट बैठता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।